आप सबको जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर ने सबको जिंदा रखा है, हमें भी जिंदा रखा है, उसका धन्यवाद करते हैं। और जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। आज हम आपको बताना चाहते हैं इस पूरी बाइबल का, पूरे मनुष्य के जीवन का एक सार है। प्रार्थना करो मत करो, वचन पढ़ो मत पढ़ो, उपवास रखो मत रखो। उपवास रख रहे हैं लेकिन जो है जीवन को नहीं बदल रहे, कुछ नहीं है। वचन पढ़ रहे हैं, वचन पर ध्यान नहीं है, वचन अंदर ही नहीं जाता, कुछ नहीं। जय मसीह की हालेलुया बोलने से कुछ नहीं होता। आज परमेश्वर बताना चाहता है, परमेश्वर के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। एक जीवन का आधार है, और ये वचन जो है, ये बाइबल जो है, हमें मनुष्य को जीवन का आधार बताता है। जीवन में क्या करना है, जीवन में कैसे बढ़ना है, जीवन में परमेश्वर आशीष कैसे देता है, परमेश्वर की आशीष कैसे मांगें, परमेश्वर से कैसे आशीष लें, ये परमेश्वर आज बताना चाहता है। तो आज का जो हमारा वचन है वो है परमेश्वर के लिए मसीह जीवन, पवित्रता का जीवन। आज हम चाहते हैं परमेश्वर पवित्रता का जीवन कैसा हो, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, जो हमारा जीवन परमेश्वर को भाना चाहिए, कैसा जीवन जिए। इसके लिए आज हम निकालेंगे रोमियो की किताब और उसका 12 अध्याय और उसके 9 पद से पढ़ेंगे। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर बताता, प्रभु यीशु मसीह बताता है कि आपको कैसा जीवन जीना है। मनुष्य को परमेश्वर के नज़दीकी में, परमेश्वर से आशीष लेने के, चंगाई पाने के लिए, शांति पाने के लिए, आशीष पाने के लिए हम परमेश्वर कहता है, जब तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो मैं तुझे सारी जातियों में श्रेष्ठ करूँगा। फिर वो यीशु मसीह बोलता है कि जब तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो मैं सारी जातियों में तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरी आज्ञा का मानेगा, तेरा जीवन मुझे भाएगा, तो मेरी इच्छा अनुसार काम करेगा, तो मैं सारी जातियों में तुझे श्रेष्ठ करूँगा। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर बताना चाहता है क्या करना है। तो हमें पढ़ेंगे इस किताब से, जानेंगे कि हमें क्या करना है, परमेश्वर बताना चाहता है। और ये है हमारा मसीह जीवन, यानी कि पवित्रता का जीवन कैसे जीवन, जो हमारा जीवन परमेश्वर को भाना, जिससे हम परमेश्वर के जीते जी उस परमेश्वर की आशीष को लेकर। परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे सम्मुख चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, अपनी सारी भलाई मूसा से बोलता है। और वो आज आपसे मुझसे बोलता है कि मैं तेरे सम्मुख, तेरे मुंह के आगे तेरे साथ चलते हुए तुझे सारी उम्र में, पक्की उम्र तक लेकर जाऊंगा, तुझे सारी आशीषें दूंगा जिन्हें तू जानना चाहता है, जिन्हें तू लेना चाहता है। तो ये हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय का 9 पद। इसमें लिखा है, प्रेम निष्कपट हो। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करो, संसार से प्रेम नहीं करना है। परमेश्वर से प्रेम करो, और प्रेम कैसे करो, निष्कपट। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। हालेलुया। ये परमेश्वर की शिक्षा है। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। और इसीलिए कहता आमोस बोलता है, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। आमोस की किताब है, तो आमोस भविष्यवक्ता है, वो भी बोलता है कि बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, प्रेम रखो भलाई से। दूसरी बात, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हमें आदर करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की बड़ाई करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, एक दूसरे से बढ़ चल करो, परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। जितना ये नहीं करना है, ये ऐसा कर रहा है, ये वो ऐसा कर रहा है, उसको नहीं देखना, ये करा, ये 10 मिनट प्रार्थना करता है, मैं आधे घंटे प्रार्थना करूँगा प्रभु से, तभी प्रभु मुझे देगा। उसकी नज़दीकी में बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू अगर एक कदम मेरी तरफ चलेगा तो मैं 10 कदम तेरी तरफ चलूँगा। इसीलिए यहाँ कहता है, सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। पहला पत्र 3:8 में लिखा है, सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। नम्र बनना है। तीसरी बात, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो और
प्रभु की सेवा करते रहो। आत्मिक उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। और अपने अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो। नया मनुष्य जब आप नए परमेश्वर के पास आ गए हैं, फिर वो यीशु मसीह के पास आ गए हैं, तो मनुष्य को नया बना दिया है। आप नए बन जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने सारी बुराइयों को खत्म कर दिया है और अब कहता मैंने तुझे नया बना दिया। हालेलुया, नया बना दिया है। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। नित्य लगे रहना है, क्योंकि परमेश्वर लूका 18:1 में बोलता है नित्य प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करो, अय्याम ना छोड़ो। परमेश्वर जरूर देगा, परमेश्वर आपको जरूर संभालेगा, आपको जरूर चंगा करेगा। यदि चंगाई नहीं मिल रही है, यदि आपको आशीष नहीं मिल रही है, यदि आपके घर में शांति नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके परिवार में शांति नहीं है, तो प्रार्थना में बढ़ते चले जाओ, बढ़ चढ़कर प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जरूर दूँ। क्योंकि परमेश्वर कभी बात को झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। पवित्र लोगों को जो आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, सेवा करो। परमेश्वर कहता है सेवा करो। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पीने को नहीं दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं जेल में बंद था बंदी था तुमने मेरी सुधि नहीं ली। और परमेश्वर के लोग कहते हैं प्रभु कब तू भूखा नंगा था? तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो छोटे से छोटे नंगे भूखे भिखारी दरिद्र कंगाल, अगर आप इनकी सुध नहीं लेते हो तो वो मेरी सुध नहीं लेते। क्योंकि परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि सब मनुष्यों को मैंने बनाया, मैं दीन और दरिद्र की सुनता हूँ, मैं दीन और दरिद्र पर दया करता हूँ। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को अगली बात बोलता है, रोमियो 12:14 में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत दो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत दो। और फिर वो मत्ती 5:44 में लिखा, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये लूका 6:28 में लिखा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। फिर वो यीशु मसीह बोलता है जो आनंद करते हैं उनके साथ आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आनंद दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आनंद के लिए बनाया, परमेश्वर ने हमें रोने के कलेश के लिए दुख तकलीफ के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर कहता है जब तू मेरे पास आ गया तो किसी बात की चिंता मत कर। अरे आकाश के पक्षियों को देख, जो ना बोते हैं ना काटते, लेकिन फिर भी मैं उनको खिलाता हूँ। हालेलुया। अरे तू तो मेरे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित है। यशायाह 45:43 बोलता है कि तू मेरे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित है, मेरी दृष्टि में अनमोल है और प्रतिष्ठित। हालेलुया। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो, दीनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। नीति वचन 3:7 बोलता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर कहता है बुराई के नजदीक मत जाना, उनके पथ में भी मत जाना, उनके जगह में भी मत खड़ा होना, उनके रास्ते में मत खड़ा होना। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बुराई करने वालों के साथ बुराई देखने वाला भी दोषी है। हालेलुया। लिखा है आगे 17वें पद में 12:17 में लिखा, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो और जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनके बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो और जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो, उनकी चिंता किया करो। बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर आशीष ही दो। परमेश्वर कहता आशीष दो, बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं देनी है, किसी को परेशान नहीं करना है। और अपने परमेश्वर कहता है उसके लिए प्रार्थना, जो आपके साथ दुश्मनी करता है, आपके साथ बुराई करता है, आपके साथ बैर करता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है उसके लिए प्रार्थना करो।
क्यों? क्योंकि बदला लेना मेरा काम। हालेलुया। बदला मैं दूंगा, तुम्हें बदला नहीं लेना है। अरे तू तो मेरा है, तू मेरी सुनता है, तू मेरी प्रार्थना करता है, तू मेरी संगति में है, तू मेरी उपस्थिति में चलता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, अब्राहम से कहता है कि जब अब्राहम 99 साल का हो गया तो परमेश्वर से दर्शन दे कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तो मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। हालेलुया। आप और मैं जब उसकी उपस्थिति में चलेंगे तो परमेश्वर कहता मैं आपको सिद्ध बनाऊंगा। रोमियो 12 उसके 18 में लिखा है, जहां तक हो सके सब भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, सबके साथ मेल मिलाप रखो, किसी से बैर झगड़ा मत रखो। कोई आपको गाली देता है, बैर करता है, झगड़ा करता है, तो भूल जाओ, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, तो वो यीशु के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगा रहे। पहला पत्र 3:11 में लिखा है। और 19वें पद में लिखा है, हे प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, फिर वो कहता है मैं ही उसको बदला दूंगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है, मैं उसको बदला दूंगा, मैं उसका पलटा दूंगा, उसके करने का फल उसे मैं दूंगा। तुम मेरे केवल उसके लिए प्रार्थना, तुम केवल उसको आशीष दो, तुम्हें जो है श्राप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें आशीष के लिए बनाया। व्यवस्था विवरण उसका 32:35 में लिखा, पलटा लेना बदला देना मेरा ही काम है, और यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं शीघ्र आ रहे हैं। ये महामारी, ये बीमारी, ये दुख और तकलीफ, ये शीघ्र आ रहे। परमेश्वर का क्रोध है ये महामारी, बीमारी, तकलीफ, जितने संकट कलेश हैं, ये सब परमेश्वर का क्रोध है। क्रोध, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं है, उसको मानते नहीं है, वो उसका अंगीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो दिखता ही नहीं, मनुष्य दिखता उससे डरते हैं। हालेलुया। रोमियो 12:20 में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हालेलुया। ये सबसे निचोड़ की बात है, क्योंकि लिखा है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि तेरा बैरी प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। जो कि नीति वचन उसका 25:21-22 में भी लिखा है कि ऐसा करने से तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगा, वो अपनी आग में जलता रहेगा, अपनी आग में तपता रहेगा। और आखिरी बात रोमियो 12:21 में लिखा है, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और पहला पत्र 3:13 में लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, जितना बुराई करने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए, गाली के लिए, झगड़े के लिए, बेकार के बातों के लिए जितनी तुम्हें जोश आता, उत्तेजना आती है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कोई संसार में तुम्हारी बुराई करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यदि आपको परमेश्वर से आशीष लेनी है, यदि आपको ऐसा जीवन जीना जो परमेश्वर को भाए, तो इस वचन को आप अपने हृदय में गांठ लो, इस हृदय में नीचे तक अधिकाई से बचने दो इस वचन को। और जब ये वचन आपके पास आएगा तो खरा सोना बना देगा, खरा सोना, जैसे जला करके सोने को खरा बना देते 24 कैरेट, उसी प्रकार से ये वचन जला करके आपको खरा सोना बना दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन पर आप सबों को बहुत बहुत आप सबों को जय मसीह के। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तो ज्योति का परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, आज तूने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्रता का जीवन जीने के लिए तूने आज बताया। कहता है यदि तुम पवित्रता का जीवन जीना चाहते हो, यदि तुम मेरी नज़दीकी में आना चाहते हो, यदि तुम मुझसे आशीष लेना चाहते हो,
यदि तुम मुझसे चंगाई लेना चाहते हो, यदि तुम मेरे सामने साथ रहना चाहते हो, तो इस जीवन को जियो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो बात है प्रभु यीशु मसीह आज तुमने हमें वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। जो भाई बहन तेरे वचन पर चलेगा प्रभु, वो आशीष पाएगा, चंगाई पाएगा और शांति। धन्यवाद, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद आशीष देने। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान यीशु मसीह के नाम को देते हैं और प्रार्थना को उद्धार करता पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते। आमीन। आप सबको जय मसीह के। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक कर दें। हालेलुया।